हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर का थर्ड पार्ट। दोस्तों इससे पहले जो है इसके दो पार्ट दे चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर को डिस्कस किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है आपका कोड है इसका BD 203 और जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है आपके सामने। दिए गया है इसमें कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको पता है कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी, समावेशी शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे बीएड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें अगर आपको ऑप्शन में अगर कहीं भी आपको उपरोक्त सभी मिलता है तो आपका 99% वो आंसर सही होने वाला है और 1% चांस ऐसा होगा जो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप उसे पढ़कर ही आंसर यानी टिक करें, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन में है प्रतिभाशाली बालक, ये भी आते हैं। अगला है मंदबुद्धि बालक, ये भी आते हैं। पिछड़ा बालक, तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो या पिछड़ा बालक हो, दोस्तों ये सभी आते हैं उपरोक्त यानी विशिष्ट बालकों में। तो दोस्तों यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक जो है किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों विशिष्ट बालक में। और ऐसी मंदबुद्धि बालक किसके अंतर्गत आता है? विशिष्ट बालकों में। और पिछड़ा बालक किसमें आता है? विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कौतूहल, बी दिया है दूसरों के साथ लड़ना, सी विचारों में सृजनात्मकता, और डी अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो दोस्तों दूसरों के साथ लड़ना जो है आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आप अगर दूसरों के साथ लड़ते हैं तो आप प्रतिभाशाली नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। दिया गया है पिछड़े बालक वे हैं। ऑप्शन है जिनका बुद्धिलब्ध स्तर 80 से 90 के बीच होता है, बी जिनके सीखने की गति धीमी है, सी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं समायोजित हैं, और डी उपरोक्त सभी। फिर से देख लेते दोस्तों, पिछड़े बालक वे हैं जिनका बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, बी जिनके सीखने की गति धीमी है, और सी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं समायोजित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिछड़े बालक कौन से होंगे? आपका राइट आंसर बनेगा सी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं समायोजित हैं। ठीक है दोस्तों आपको बता दें ये जो वीडियो आपके सीटेट एग्जाम और टेट एग्जाम और दोस्तों डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वैसे तो स्पेशल बीएड के लिए बनाया गया है, लेकिन आपके ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो या डीएलएड के एग्जाम दे रहे हो आप, तो ये क्वेश्चंस आपके सभी में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो होते हैं समूह बनाते हैं। ऑप्शन है समांगी, बी असमांगी, और सी विषमांगी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो समावेशी बालक हैं ये विषमांगी समूह बनाते हैं। आपका राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। ऑप्शन है परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो विकृत बालक होते हैं इनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। राइट आंसर बनेगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है अगला क्वेश्चन, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। समावेशी आवासीय संस्थाओं की बात की जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अमेरिका एवं ब्रिटेन, भारत एवं पाकिस्तान, रूस एवं फ्रांस, जापान एवं चीन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है समावेशी आवासीय संस्थाएं जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं। राइट आंसर आपका बनेगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आ चुका है आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन है
विशेष विद्यालयों में, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों के विशेष बालकों के साथ, विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में, बीएड एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है और बीएड एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, विशेष विद्यालयों में, दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा है अन्य सामान्य बालकों के साथ, दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। अगला है विशेष विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ जो है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। राइट आंसर आपका बनता है बी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, विशेष शिक्षा संबंधित है। यहाँ पर भी विशेष शिक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके सामने, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, बी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, सी मेहनती विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, और डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा संबंधित है दोस्तों, ये जो है आपका राइट आंसर बनेगा एक, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, औसत बालक से, बी प्रतिभाशाली बालक से, सी समस्यात्मक बालक से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि जो है किससे कम होती है? अगर यहाँ पर कम की बात की जाए दोस्तों, तो आपकी जो है औसत बालक से बुद्धि लब्धि इनकी जो है कम होती है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, औसत बालक। अगला क्वेश्चन है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। मंदित बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों। ठीक है दोस्तों, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षा हेतु दोस्तों रुचि और अभिप्रेरणा जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, पिछड़े बालकों के प्रकार है। ऑप्शन ए सामान्य पिछड़ापन, बी विशिष्ट पिछड़ापन, और सी आ एवं बा दोनों। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका सी, आ और बा दोनों, जिसमें जो पिछड़े बालकों में सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों ही आते हैं। तो राइट आंसर आपका सी बनेगा, आ एवं बा दोनों। अगला क्वेश्चन है, अपवंचित बालकों के प्रकार है। अपवंचित बालकों की बात की जा रही है तो दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से वंचित, और ऑप्शन सी है शैक्षिक रूप से वंचित। तो दोस्तों यहाँ पर आपके तीन जो दिए गए हैं ये वंचित बालकों के ही प्रकार है। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है? फिर से देख लीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन जो है गार्डन का। आपका राइट आंसर बनेगा बी। टिक कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, बच्चों को नियमित उपस्थित, निःशक्त बच्चे। तो दोस्तों आपका पूछा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है दोस्तों 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर। राइट आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिबाधित, बी श्रवणबाधित, सी मूकबाधित, और डी मंदबुद्धि। दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये, आप लगा सकते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा की बात की जा रही है, तो आप समझ जाइए सांकेतिक भाषा की बात की जा रही, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा मूक बधिर। राइट आंसर आपका होगा सी,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दोस्तों सभी को पता होगा ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका सी, ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी होती है। तो दोस्तों जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, इनकी जो दृष्टि एक्यूरी जो होती है वो होती है 20 से 70 फीट। राइट आंसर आपका बनेगा वी, 20 से 70 फीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 20 से 40 डेसिबल। यहां पर दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, कम श्रवण बाधित बच्चों की बात की जा रही है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है 20 से 40 डेसिबल, 30 से 15 डेसिबल, और सी दिया गया है 35 से 51 डेसिबल। तो दोस्तों यहां पर कम श्रवण बाधित की बात की गई है। तो दोस्तों जो आपका कम श्रवण बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है 35 से 51 डेसिबल तक। राइट आंसर आपका बनेगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। दोस्तों जो गंभीर श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका जो है डेसिबल स्तर जो होता है वो 70 से 89 डेसिबल के बीच होता है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, 70 से 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस मंदता का अर्थ है। मानस मंदता का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं, ए औसत से अधिक मानसिक योग्यता, बी औसत से कम मानसिक योग्यता, सी विशेष मानसिक योग्यता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानस मंदता की बात की जा रही है। मानस मंदता का जो अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। राइट आंसर आपका बनेगा बी, औसत से कम मानसिक योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ए डेसिबल, बी बुद्धिलब्धि, और सी शैक्षिक उपलब्धि, और डी उपरोक्त सभी। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का जो आधार होता है दोस्तों डेसिबल होता है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, डेसिबल। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाध्यता का प्रतिशत होता है। दोस्तों जो पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं, यहाँ पर पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बात की जा रही है, इनका जो बाध्यता का प्रतिशत होता है दोस्तों 100% होगा। जब पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बात की जा रही है तो आपको अपने आप ही इस आंसर को दे देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। राइट आंसर जो बनेगा आपका सी बनेगा, 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दोस्तों निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, और सी मंदबुद्धि, डी मूक बाधिर। तो दोस्तों जो कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, यहाँ पर जन्मजात से कौन सी अक्षमता जो है संबंधित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी मंदबुद्धि। जो है आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। ये जो है आपकी अक्षमता, मंदबुद्धि अक्षमता जो है केवल जन्मजात होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा सी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, बी मनोसामाजिक कारकों से, सी आनुवांशिक रचना से, और डी आ प्लस वा दोनों से। दोस्तों प्रतिभाशालिता जो होती है आपकी, ये वातावरणीय अभिप्रेरणा और मनोसामाजिक कारकों से होती है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा डी बनेगा, आ और बा दोनों से। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो होगा आपका आ और बा दोनों से होगा, वातावरणीय प्रेरणा से और मनोसामाजिक कारकों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, बाल अपराधी, बी पिछड़े,
सी विशेष, डी मानसिक रूप से कमजोर। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है आपको क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं एक बार। मंद अधिगम कर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन बाल अपराधी, पिछड़े, विशेष, मानसिक रूप से कमजोर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा पिछड़े कहलाएंगे, ये राइट आंसर होगा आपका बी, पिछड़े। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है। कौन सा लक्षण जो है दोस्तों मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में दिए गए हैं चिंता, बी संबंध, सी तनाव और डी भग्नाशा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा बी होगा संबंध। संबंध, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। ऑप्शन है विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। राइट आंसर आपका दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर जो होगा डी होगा, उपरोक्त सभी से। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे दोस्तों। आल्सो व्हाट सीटेट एंड यूपीटेट। दोस्तों ये सीटेट और यूपीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखते हैं फिर से एक बार, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे दोस्तों। बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता थे टर्मन, यहाँ पर टर्मैन लिखा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी टर्मन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, 50 to 69 यानी 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन है दुर्बल बुद्धि, बी जड़ बुद्धि, सी हीन बुद्धि और डी मंद बुद्धि। तो दोस्तों 50 से 69 की बात की जा रही, तो दोस्तों ये जो है दुर्बल बुद्धि में आते हैं। आपका राइट आंसर बनेगा ए, दुर्बल बुद्धि। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपका राइट आंसर बनेगा ए, औसत बालक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदित बालकों की शिक्षा हुई तो ध्यान रखें। ए रुचि, बी अभिप्रेरणा, सी रुचि अभिप्रेरणा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी, उपरोक्त रुचि और अभिप्रेरणा मंद बुद्धि बालकों के शिक्षा ही तो ध्यान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्कस हो चुका है पहले भी, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर जो है आपका होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके डिस्कस हो चुके हैं। यहां से देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों। सामान्य जो बुद्धि होती है 90 से 100 तक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों, 90 to 100 यानी 90 से 100। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बात की जा रही है, तो दोस्तों हमेशा शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की जो है 85 से कम होगी। राइट आंसर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि की अगर बात की जाए तो हमेशा 140 से अधिक होगी। राइट आंसर आपका बनेगा सी। प्रतिभाशाली बालकों की बात की जा रही, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। पहला, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों, आपको पता है कि 90 to 100। और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि हमेशा 85 से कम होगी। और दोस्तों प्रतिभाशाली जब बच्चों की बात की जाए तो 140 से अधिक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है आपके सामने पिछड़े बालकों की, 85 से कम बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया था जो है पहला ऑप्शन है पिछड़े बालकों की, बी मंदबुद्धि बालकों की, सी आ और बात दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका पिछड़े बालकों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। दोस्तों ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस को दोस्तों फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों जो फोर्थ पार्ट होगा आपका, जिसमें समावेशी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा, जो बीएड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से, अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। अल्फ्रेड ने जो है पहले सबसे पहला परीक्षण जो है 1905 में किया था। तो राइट आंसर होगा आपका ए। थैंक यू।